नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं बिहार बोले। मधेपुरा में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। 10 अक्टूबर को यहाँ वोटिंग होने वाला है। हमारे साथ शशि कुमार हैं, वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 3 से। सिंबल इनको अलॉट हो गया है और क्रम संख्या 5 पे मोमबत्ती छाप का सिंबल और हमारे साथ हैं। शशि जी, स्वागत है। एक युवा चुनाव मैदान में उतरा है, छात्र राजनीति में आप थे और छात्र राजनीति के बाद नगर परिषद की राजनीति में आप आए हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? पहले हम छात्रवृत्ति में थे, वहाँ पे छात्रों की आवाज़ को कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में उठाने का काम करते थे। जो भी उनके समस्या होता था उनका हम लोग समस्या को उठा करके निदान करवाते थे। लगभग हम 10 वर्ष छात्र राजनीति में छात्रों के लिए कॉलेज कैंपस, विश्वविद्यालय कैंपस में काम किए। विभिन्न दायित्वों पे रहकर कॉलेज अध्यक्ष, नगर मंत्री, जिला संयोजक जैसे दायित्वों का प्रदेश टीम में भी हम काम किए। तो लगातार छात्र राजनीति में आप चल रहे हैं, फिर अचानक से जो नगर परिषद की राजनीति है इसमें आने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? छात्र राजनीति के साथ साथ हम कई सामाजिक काम से भी जुड़े हुए रहते थे। जो भी जैसे आप देखे होंगे कि कोरोना काल जो ये महामारी चल रहा था, उसमें जब लोग घर से निकलने में परहेज कर रहे थे तो हम समाज के बीच में जागरूकता अभियान चला रहे थे। समाज के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको खाना पहुंचाने का डोर टू डोर काम कर रहे थे। समय पड़ने पर हम लोग मास्क वितरण, थर्मल स्कैनिंग, तमाम तरह की चीज़ सामाजिक कार्य में हम लोग जुड़े रहते थे। और समय पड़ने पे कई लोगों को जैसे बीमार हो जाते थे, ब्लड का ज़रूरत होता था तो खुद भी ब्लड डोनेट करके लोगों को देते थे और ज़रूरत पड़ने पे दूसरे लोग से भी डोनेट करा करके हम लोग समाज में देते थे। इसी तरह सामाजिक और भी कई गतिविधि में हम सम्मिलित रहते थे, जिसके कारण वार्ड के कई लोगों का कहना हुआ कि नगर परिषद का चुनाव है, आप भाग लीजिए और अगर चुनाव जीतते हैं तो एक अच्छा नेता वार्ड को मिलेगा और काम होगा। हमको भी लगा कि नहीं, ठीक है, नगर परिषद का चुनाव है, सभी लोगों का कहना है तो हम भी तैयारी करते हैं। इसको लेकर के वार्ड नंबर 3 में हम फर्स्ट टाइम जो है स्वच्छता अभियान चलाने का काम किए थे, जिसमें सभी लोगों का सहयोग हमको भरपूर मिला। उसके बाद हमको लगा कि वार्ड में जो समस्याएं हैं, हमको लग रहा है नियमित रूप से स्वच्छता अभियान जो है चलना चाहिए। साफ सफाई, कूड़ा का जो है जो हर एक जगह जो वार्ड में यत्र तत्र फेंका हुआ रहता है, और क्योंकि कचरा जो है हर एक घर में प्रतिदिन कुछ न कुछ सामान आता है, साग सब्जी जो अभी आप तो चुनावी मैदान में आ गए, वार्ड में घूम रहे होंगे, लोग बता रहे होंगे समस्या। अभी जो प्रमुख समस्या है, जैसे अभी बारिश का समय है, हल्का भी बारिश हो जाने के बाद इतनी जल जमा हो जाती है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो जल जमों की स्थिति से हम लोग अगर चुनाव जीत करके नगर परिषद में आएंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोग छात्रों की आवाज़ विश्वविद्यालय में, कॉलेज में उठाते थे, उसी तरह हम समाज की प्रमुख समस्या जो आपके वार्ड की आप मानते हैं वो आपको जल जमाव की समस्या है? जल जमाव, स्वच्छता, जैसे स्ट्रीट लाइट जो है गड़बड़ा जाने के बाद कई दिन तक खराब रहता है, हर दिन जलते रहता है। तो अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो एकदम 48 घंटा के अंदर फोन करने से पहले ही और 48 घंटा के अंदर जो लाइट खराब होगा उसको चेंज किया जाएगा या उसको ठीक किया जाएगा। कई प्रत्याशी हैं मैदान में, कई धुरंधर हैं, कई वर्तमान हैं जो पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, वार्ड की राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन धुरंधर लोगों के बीच में शशि जी अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? बहुत बढ़िया स्थिति है अभी वार्ड में, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों का कोऑपरेट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छा सहयोग है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। और आनंद विहार वार्ड नंबर 3 के महान जनता इस बार हमको चुनाव में जिता करके नगर परिषद में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भेज रहे हैं, इतना मुझे विश्वास है। चलिए शशि जी, अगर आपके वार्ड की जनता आपको सुनती है, आप अपना पार्षद, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके वार्ड के काम करने के लिए? सबसे पहला प्राथमिकता होगा मेरा साफ सफाई। दूसरा, ये जो जल जमाव की स्थिति है इससे निजात पाने के लिए एक मास्टर प्लान के तहत वार्ड के जो, जैसे मेरा जो सीमा होता है उस सीमा के बगल से एक बड़ा नाला का निर्माण करके जो रोड निर्माण होगा मोहल्ला में, उसमें जो नाला अभी होता है ना, उसका कहीं कनेक्ट नहीं होने से
उसमें ही जल रहता है, जिसके कारण निकासी नहीं हो पाता है। तो हम लोग जब नगर परिषद में रहेंगे तो एकदम वार्ड की आवाज़ को उठाएंगे और बोलेंगे कि पहले जो है नाला का जुड़ाव नदी से करवाइए और वार्ड का जितना भी नाला है उसको उसमें कनेक्ट करिए, ताकि वार्ड का जो है जल निकासी हो पाए अच्छे से और जल जमों की समस्या से वार्डवासी निजात पा सके। तो ये आपकी प्राथमिकताएं होंगी काम की। आपकी वार्ड की जनता जो आपको देख रही है और सुन रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड की महान जनता, बड़े बुजुर्ग, माता एवं बहनों, युवा साथियों से ही अपील करेंगे कि नगर परिषद का चुनाव है, मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोचें जो सही उम्मीदवार है, जो वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के हित के लिए काम करना चाहता है, उसे ही मतदान करें। क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपको मत का प्रयोग करके सही लोगों को चुनने का मौका मिलता है। इसलिए इस अवसर का भरपूर आप लाभ उठाएं। नहीं तो अगर फिर दूसरे जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हमको लग रहा है चुनाव में आए हैं, उसको लगता है कि हम इसलिए बात पार्षद बने कि हमको पद का जरूरी है। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम इसलिए बनना चाहते हैं कि समाज का काम कर सके। पार्षद बनने के बाद हम जो, चाहे वो स्वच्छता का काम हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट जैसे खराब होती है अंधेरे में लोग चलते हैं, चाहे जल जमाव का स्थिति हो, चाहे आवासीय योजना हो, अभी वृद्धा पेंशन कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, विकलांगता पेंशन कई लोगों को नहीं मिल रहा, विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए चक्कर ऑफिस का काटना पड़ता है। ऐसे विभिन्न जो, जैसे भी नक्शा पास में भी लोगों को बहुत समस्या होता है। तो नगर परिषद के जितने भी काम होंगे वो पूरे सरलता के साथ समाज को करने में हम सहयोग करेंगे और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ शशि कुमार थे, युवा हैं और राजनीति में आए हैं, वार्ड की राजनीति में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से मोमबत्ती छाप है, क्रम संख्या है 5 और लगातार खुल के अपनी बात इन्होंने आपके पास रखा है। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।